पल जाने वाला है। सब गाते हैं ना सब। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। आने वाला पल जाने वाला है। गानों के स्किल्स भी हमने देख लिए। सो आई गेस बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे एक्सपेक्टेशन होंगे आप लोगों की। आई नाउ कॉल द प्रेस कॉन्फ्रेंस ओपन। गाइस प्लीज सिट विद योर क्वेश्चंस। मेरा सवाल है क्या शेयर करेंगे, लाइक हाउ वाज द एक्सपीरियंस शूटिंग एंड आप सबका फेवरेट सीन कौन सा वो फर्स्ट एपिसोड आप लोग शूट कर रहे थे? चलो लेट्स स्टार्ट विद यू। मेरा पहले दिन का शूट ही वही था जहाँ चिट्ठी आती है, चिट्ठी आई है आई है आई है। तो चिट्ठी आई तो पहले दिन थोड़ा डर रहता है क्योंकि पहली बार ही मैं इनसे मिला था, सीमा जी से मिला था और सीन काफ़ी इंटेंस भी था, बट सर ने काफ़ी अच्छे से संभाल लिया हमको और अच्छे से हो गया। तो मेरे को पहला यादगार सीन मेरा वही है शो। एज ही राइटली सेड, लेकिन पहले दिन पे आप एक नए कैरेक्टर को एक्सप्लोर कर रहे होते हो, बट मैंने बाकी इंटरव्यूज में भी बोला है, सर हैज बीन हमको छड़ी मार मार के हमको लाइन में रखा है। छड़ी नहीं अरे मारी। अपने तरीके से छड़ी मारी है, जो भी है, एंड he has actually guided and been the captain of the ship, so I would like sir to speak about us Yes, or the yes show. yes एग्जैक्टली। नहीं एक्चुअली सारे सीन्स मतलब पूरा आपने देखा फर्स्ट एपिसोड तो सब चीज़ अच्छी थी, लेकिन एक डिफिकल्ट होता है पहला ही फर्स्ट डे शूट करते हो और जो फर्स्ट फ्रीज पॉइंट है एपिसोड का कि एक्टर ने एक जर्नी भी नहीं तय की है, शुरुआत भी नहीं है, उसमें सीधे फर्स्ट एपिसोड का फ्रीज पॉइंट, और दोनों लोगों के लिए फर्स्ट डे फर्स्ट शूट तो वो डिफिकल्ट होता है हमारे लिए भी, बट दोनों ने बहुत अच्छे से किया। जो आपने देखा, आपको देख के कोई ये नहीं बोल सकता कि ये फर्स्ट डे की फर्स्ट शूटिंग का सीन। I think that's a compliment for all of us. But honestly, मतलब I have to as an actor मुझे बहुत कुछ unlearn करने को मिल रहा है क्योंकि सर का ट्रेनिंग इज़ वेरी डिफरेंट विच इज़ गुड क्योंकि आगे जाके ही वो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है क्योंकि ये शो है ही बहुत रियल। इट्स नॉट लाइक आपको ड्रामा दिखेगा बट वो ड्रामा ड्रामा नहीं होगा, तो वो करना ही नहीं है। तो जो आज तक सीखा है पहले तो वो आहिस्ते आहिस्ते मतलब हटाना पड़ेगा। और डेफिनेटली मेरे जो सीन्स थे वो मेरी फैमिली के साथ स्टार्टिंग में थे, तो वो मुझे बहुत अच्छे लगे क्योंकि बहुत ऐसे हंसने खेलने वाले और वहाँ बॉन्ड हमारा बहुत अच्छा बन गया। सो यस। कोई कोलकाता में एनी टाइप गुवाहाटी कोलकाता जहाँ का लोकेशन संगीत जहाँ से म्यूजिक ने जन्म लिया, कोई गया है वहाँ तो कोई बेंगोली जानता है वहाँ का म्यूजिक जानता है, जैसे पूरा शो म्यूजिकल शो तो हमारा मतलब जो बेंगोली जो रविंद्र संगीत करता है कोई है ना वहाँ से। Actually, I don't think we have somebody playing a Bengali character और वो उसमें सिर्फ म्यूजिक शामिल नहीं है. Of course, the focus is on a music reality show. Nandini's husband is Roy. He is from Bengal. And जो मेरा personal एक बहुत अच्छा opinion है बंगालियों को लेकर, that they are very steeped in culture of all kinds, whether it is cinema, literature, music, एवरीथिंग. तो उनका जो एक लाइफ को लेकर एक एटीट्यूड होता है वो बहुत एरुडाइट होता है, वो बहुत इवॉल्व्ड होता है. दे आर वेरी थिंकिंग पीपल. So that's the kind of character which I have tried to create in Roy, and that evolution of him as a character, scenes भले ही उतने सारे ना हो लेकिन he's a very interesting character who is a little from a generation before the current generation, but attitude wise he's very progressive. So that character is going to really stand out. दैट ही इज़ अ वेरी सपोर्टिव फादर। तो बहुत ही डेफिनेटली। और
मैं ऐसे भी बताऊं रियल लाइफ में तो जो मेरे अपने फादर है ही इज ऑल्सो लाइक दैट। तो व्हेन आई एम डूइंग अ सीन विद हिम तो मुझे ऐसा लग रहा था ये मेरे पापा है, क्योंकि ही इज ऑलवेज बीन लाइक दैट, जाओ करो ये वो, नॉट कि हाँ बॉयफ्रेंड है जाओ ये वो, थोड़ा सा अलग है, तो ये और ज्यादा सपोर्टिव है, सो वेरी हैप्पी। मैं क्या कहना चाहूंगा भाई, मतलब व्हाई आर यू सो सपोर्टिव, व्हाई आर यू सो मैं सपोर्टिव? वैसे वाला हूँ जहाँ बेटा जी ले अपनी जिंदगी, तो हाँ, मैं वहां से इंप्रेशन लेता क्या हूँ। बात तो अगर आपको या तो पेंसिल लाने का मौका मिले और कुछ ड्रॉ करने का मौका मिले तो आप इन सेट मेंबर्स को क्या गिफ्ट करना चाहेंगे? यार अगर आप देखो और अगर आपने शो देखा है शाका लाका, तो संजू ने कभी अपने लिए कुछ नहीं ड्रॉ किया। जब भी किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी वो बनाता था। तो अगर आज भी पेंसिल होगी तो आई डोंट थिंक मैं अपने लिए कुछ बनाऊंगा। बट हाँ, अगर किसी को कुछ ज़रूरत है, शौक के लिए नहीं बट एक्चुअली ज़रूरत है, तो पेंसिल मदद करेगी। मुझे 800 करोड़ की जरूरत है। मैं एक्चुअली बैठ के काफी सोचा, क्योंकि वहाँ कॉर्ड्स लिखा था, बट कॉर्ड्स को लेकर हम वो ट्यून नहीं कर सकते, वो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, यू हैव टू टेक द नोट्स। तो ये सब चीजें थैंकफुली हम दोनों को वो बेसिक नॉलेज है, तो इसीलिए हम वो थोड़ा कर पाते हैं। एंड व्हेन ही होल्ड्स द गिटार, जब ये कॉर्ड्स भी पकड़ता है तो उसको पता है कौन से कॉर्ड्स है, तो हमारे लिए ईजियर हो रहा है। बट येस, हमें सीखने को बहुत मिल रहा है। अभी जैसे कोई सरगम आ गई हो गया, तो एक्चुअली में सिंक करने के, लिप सिंक करने के लिए भी गाना पड़ेगा, तो वो यूट्यूब पे जाना, फिर वो देखना, फिर उसको समझना कि ये कौन सा राग है एंड ऑल दैट, तो वो सब है, तो चैलेंजिंग है, लेकिन सीखने को बहुत मिलेगा डेफिनेटली। और वो प्यार है म्यूजिक से, थोड़ी फॉन्डनेस है, तो मजा ही आता है। एंड ही इज अ ट्रेन्ड सिंगर, तो इनसे भी काफी हेल्प मिल जाती है, ये बताते रहते हैं कौन सा ये क्या है। सो प्लीज आंसर। आई थिंक द आंसर इज, आप बताइए कि कितने सारे डांसिंग शोज हैं और कितने सारे म्यूजिक रियलिटी शोज हैं हमारे हिंदी एंटरटेनमेंट चैनल्स पे या रीजनल में। तो म्यूजिक में कोई एक बात है विच इज वेरी वेरी रिलेटेबल, वेरी यूनिवर्सल। मुझे नहीं ऐसा समझ में आता कि कोई कहे कि आई डोंट लाइक म्यूजिक। इट इज वेरी वेरी यूनिवर्सली लव्ड। बहुत ही कम कोई होगा जो कहता है मुझे म्यूजिक नहीं पसंद। सो ऑब्वियसली वी आर लुकिंग फॉर दैट रिलेटेबिलिटी। म्यूजिक इज समथिंग विच इमीडिएटली कनेक्ट्स with the audience, and that was proved in the South show also, which was the root of this particular show, which was my story also. तो वहाँ बहुत अच्छी तरह से उन्होंने और काफी कम बजट्स में लोगों को गवाया था, और म्यूजिक ओरिजिनल भी बनाया था। तो ऑल दोज थिंग्स वी आर अटेम्प्टिंग टू डू, बिकॉज दैट्स नॉट समथिंग दैट too many shows are doing, you know. So we are trying to do a good job. म्यूजिक से एक अच्छा रिलेशनशिप रहा, दे आर फॉन्ड ऑफ इट, और आई थिंक मोर देन दैट इट इज अ पैशन फॉर द क्राफ्ट। क्योंकि फिर वो एक बार रोल में घुस जाते हैं तो लाइक शी डिस्क्राइब्ड, ऑल ऑफ देम आर मेकिंग एन अटेम्प्ट टू, यू नो, बी एबल टू परफॉर्म देयर रोल वेरी वेल। तो वो पैशन जब आपको एक आर्टिस्ट में दिखाई देता है तो दैट बिकम्स द क्लिंचर कि इनको लिया जाए, क्योंकि वो कर लेंगे, वो उसको प्रैक्टिस करके अच्छा निभा पाएंगे। मेरा सवाल है दंगल की जगह जो अंदर से आती है उसकी चलती है, तो क्या ये ब्रांड कटर शो में चलेगा या कुछ नया? ये आप दंगल के लिए पूछ रहे हो मुझसे कि मेरे लिए पूछ रहे हो? जी जी, ये लखनऊ की ही कहानी है। अभी फिलहाल ये कहानी लखनऊ की ही रही। आगे जाके शहर में जाएगी लखनऊ नहीं, अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं है जहाँ तक लार्जर स्टोरी का सवाल है। अब 2-3 हज़ार एपिसोड हो जाएंगे फिर सोचेंगे।